वैसे तो इस बुड्ढे से सामने रखा हुआ टेबल पर से अपना चश्मा तक उठाया नहीं जाता, और अब देखो कैसे इसके फलों की थैली उठाकर जा रहा है। मोहल्ले के सभी बुढ़े लोग मीनाक्षी को उसके घर तक छोड़ देते हैं। मीनाक्षी आराम से हॉल में आकर बैठ जाती है कि तभी मीनाक्षी की बहू हेमलता हॉल में आती है। ये क्या माँ जी, मैं कल आपके लिए इतनी प्यारी साड़ी लेकर आई थी और आज आपने फिर से ये जीन्स टॉप पहन लिया। कितनी बार कहा है आपसे कि अब आपकी उम्र जीन्स टॉप पहनने की नहीं बल्कि साड़ी सूट सलवार पहनने की है। अरे बहू, ये तो बस कहने की बातें हैं। बाहर की विदेश में देखा, वहाँ की औरतें तो शॉर्ट्स पहनकर बीच पर घूमती है, मैंने तो फिर भी जीन्स पहन रखी है। माँ जी को समझाना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों बेकार है। मैं अपनी बेशर्म सास को कभी नहीं समझा सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हल्की हल्की ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके चलते मीनाक्षी की हड्डी में काफी दर्द होने लगता है। ठंड का मौसम शुरू होता नहीं है कि मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। 4 साल पहले सीढ़ियों से गिरी थी, लेकिन इसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। हमारे घर के पास थोड़ी दूरी पर एक नई क्लिनिक ओपन हुई है। वहाँ पर जो डॉक्टर बैठते हैं काफी अच्छे डॉक्टर हैं। आप मेरे साथ क्लिनिक चलिए और पेन रिलीफ के लिए एक इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको इससे आराम मिलेगा। अरे नहीं बहू, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, अपने आप ठीक हो जाएगा ये दर्द। माँ जी, दर्द बहुत पुराना है, इसे ठीक नहीं होगा। आप चुपचाप से मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अपनी बहू हेमलता की जबरदस्ती करने पर मीनाक्षी तैयार होती है और सीधा उसके साथ क्लिनिक पर चली जाती है। जब मीनाक्षी का नंबर आता है और वो इंजेक्शन लगवाने के लिए क्लिनिक के डॉक्टर के पास अंदर जाती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्लिनिक का जो डॉक्टर था वो मीनाक्षी से महज 10 साल छोटा था, लेकिन उसकी बॉडी फिटनेस देखकर मीनाक्षी का दिल गार्डन गार्डन होने लगा था। कितना हैंडसम डॉक्टर है ये। इससे हैंडसम आदमी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आखिरकार मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। काश मेरी उस कल्लू राम से शादी ना हुई होती तो आज मैं इस डॉक्टर की डॉक्टर आई न होती। खुद तो कल्लू मर गया और मुझे भरी जवानी में विधवा कर गया। अपना हाथ यहाँ रखिए। अच्छा, इंजेक्शन लगने पर मीनाक्षी को जरा भी दर्द नहीं होता और वो बस राजवीर को ही घूरती रहती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? जब से आप क्लिनिक से निकली हैं तब से बिल्कुल चुप चुप है, और आपको तो इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है ना। आप तो इंजेक्शन लगने पर जरा भी नहीं चिल्लाई। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा दिल ही अब मेरे पास नहीं रहा। वो तो डॉक्टर राजवीर ने चुरा लिया। नाम भी कितना अच्छा है ना, राजवीर। जब हमारी शादी होगी तो मीनाक्षी वेड्स राजवीर, कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो अभी से ही शर्म आ रही है। मीनाक्षी शर्म के मारे लाल होने लगती है और वो घर जाकर राजवीर के बारे में ही सोचती है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनाक्षी अपनी बहू हेमलता के साथ किचन में शाम के स्नैक्स की तैयारी कर रही होती है कि तभी अचानक मीनाक्षी का थोड़ा सा हाथ जल जाता है। बहुत जलन हो रही है, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन माँ जी, आपका हाथ तो बिल्कुल थोड़ा सा ही जला है, मैं इस पर कोलगेट लगा देती हूँ। मुझे पता है कि कितनी जलन हो रही है, तो खाना बना, मैं अभी आती हूँ। मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है और रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर सीधा राजवीर के पास क्लिनिक पर पहुंच जाती है। थोड़ा सा ही जला था, अगर आप इस पर कोई क्रीम लगा लेती तो ठीक हो जाता। वो तो अब आपको कौन बताए कि मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ। अगर दिल चाहे तो डॉक्टर के पीछे इतनी दीवानी हो गई थी कि आए दिन नकली नकली बीमारी का बहाना बनाकर मीनाक्षी डॉक्टर के पास जाने लगी थी। ये लीजिए माँ जी, इस पानी से स्टीम ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। हच्चू, हच्चू, हच्चू। अरे नहीं बहू, देख नहीं रही सुबह से कितना जुकाम हो रहा है। मैं तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अब तो दवाई से ही मेरा इलाज होगा। मीनाक्षी फिर से दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। अब मीनाक्षी को भले ही खांसी हो, जुकाम हो या फिर बुखार, लेकिन वो आए दिन हर छोटी छोटी नकली बीमारी का नाटक करके सीधा राजवीर के पास भागने लगी थी। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप इतना तैयार होकर? शायद डॉक्टर के पास ही जा रही होंगी, लेकिन आप तो मुझे ठीक लग रही है ना। आज आपको ना जुकाम है ना ही खांसी, तो क्यों मुझसे सीआईडी बनकर सवाल कर रही है? अपने काम से काम रखना। बदलता मौसम है, मेरे गले में बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए जा रही हूँ। कहीं इस उम्र में इन्फेक्शन हो गया तो। बेटा कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो माँ जी कितनी भी टूटी फूटी पड़ी रहती थी, एक गोली तक नहीं लेती थी, लेकिन अब देखो एक चीख पर भी माँ जी सीधा डॉक्टर के पास भागने लगती। कहीं इनका किसी के साथ बाहर कोई चक्कर तो नहीं, कहीं कोई मोहल्ले का बुढ़ा हुआ तो हमारे तो पूरे मोहल्ले में ही नाक कट कर रह जाएगी। अब हेमलता को कौन समझाता कि उसकी
सास आए दिन बीमारी का नाटक करके मोहल्ला के किसी बुढ़े के पास नहीं बल्कि डॉक्टर राजवीर के पास जा रही थी। अरे आपकी तो तबीयत मुझे ठीक लग रही है और आए दिन आपको कुछ न कुछ कैसे होता रहता है। देखिए मेरी बात मानिए तो आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं अभी आपका ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कल आती हूँ, कल आप मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिएगा। चलो एक और दिन का बहाना मिल गया इनके पास आने का। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब मीनाक्षी हर रोज डॉक्टर की क्लिनिक पर जाने लगी थी। माँ जी, एक कप चाय पीने से कुछ नहीं होता, आप तो बेफालतू की टेंशन ले रही हैं। तो जानती नहीं है क्या, मुझे डायबिटीज है और चीनी का एक दाना भी मेरे लिए जहर है, इसलिए मैं अपना शुगर टेस्ट करवाने के लिए जा रही हूँ। ऐसी बात है तो कल आप जो दबा दबा कर अपने कमरे में बैठकर मिठाई खा रही थी, उसका क्या? उसमें क्या चीनी नहीं थी? वो तो शुगर फ्री मिठाई थी, तो भी ना। मीनाक्षी फिर से डायबिटीज टेस्ट का बहाना करके डॉक्टर राजवीर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है। ऐसे ही एक दिन। अच्छा सुनिए ना, 2-3 दिन से बड़ी बेचैनी हो रही है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा तो कल आप एक बार क्लिनिक पर आ जाइएगा, मैं आपका चेकअप कर देता हूँ। ये बहुत हुआ ये बीमारी का नाटक कर करके डॉक्टर के पास जाना। कल जाकर मैं अपने राजवीर को अपने दिल की सारी बात बता दूंगी कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। मीनाक्षी की बात उसके कमरे के बाहर खड़ी हेमलता सुन लेती है। अपनी सास की नकली बीमारी का पता चलने के बाद भगवान, मेरी सास तो बड़ी बेशर्म निकली, मुझे कितने समय से पागल बनाने थी, इन्होंने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। इस बूढ़ी उम्र में ये दिल लगा बैठी। अगले दिन मीनाक्षी लाल बनारसी साड़ी पहनकर दुल्हन जैसा मेकअप करके हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लिए सीधा क्लिनिक पर जाती है। लेकिन क्लिनिक पर जाते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज क्लिनिक पर डॉक्टर राजवीर नहीं बल्कि कोई बुढ़ा डॉक्टर बैठा होता है। डॉक्टर राजवीर कहाँ है? क्या वो आज आए नहीं? कल उनको अचानक खबर मिली कि उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, वो तो अब दूसरे शहर चले गए हैं। लाइए मैं आपका चेकअप कर देता हूँ, उन्होंने आपकी सारी रिपोर्ट मुझे दे रखी है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो गया, मेरा तो घर बसने से पहले ही उजड़ गया। मीनाक्षी आंखों में दुख लिए और हाथों में गुलदस्ता लेकर अपने मोहल्ले से गुजर रही होती है, जिसे देख मोहल्ले की कुछ औरतें, अरे देखो देखो आ गई बेशर्म औरत, लगता है आज किसी को प्रपोज करने के लिए गई थी। ऐसी बेशर्म औरत को तो हमारे मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन इसकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। अपने मोहल्ले की औरतों की अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मीनाक्षी को काफी दुख होता है। जिस उम्र में मुझे भगवान का पाठ करना चाहिए था, उस उम्र में मैं ऐसी बेशर्मी भरे कपड़े पहनकर घूमती थी। किसी बूढ़े के लाइन मारने पर भी मैं उसे कुछ नहीं कहती और अपने से 10 साल छोटे डॉक्टर से भी दिल लगा बैठी। अगर मैं अभी भी नहीं सुधरी ना तो नर्क में जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में फ्राई होंगी। मीनाक्षी घर आती है और अपने सारे मॉडर्न कपड़े निकाल कर स्टोर रूम में रख देती है और अपनी बहू की दी हुई साड़ी पहनकर हॉल में बैठ जाती है, जिसे देख हेमलता, अरे माँ जी ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला, आप और साड़ी में? अब बात हो गया फैशन, अब थोड़ा संस्कारी बनना है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, आज मंदिर में सत्संग है, तो सास बहू सत्संग में जाएंगे। इस तरह मीनाक्षी अपने अंदर बदलाव लेकर आती है और घर में शांति का माहौल बनता है। बहू भी अब अपनी सास की वजह से काफी खुश रहने लगी थी और आसपास के लोगों ने भी उसको ताना देना बंद कर दिया था।